नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एम लक्ष्मीकांत जो कि इतनी मोटी बुक है उसको कैसे इजीली याद करें और कैसे इजीली पढ़ें। ठीक है, क्योंकि सबके साथ होता है कि हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाते हैं और पीछे का कहीं ना कहीं बैकलॉग सब भूलते जाते हैं सब। ठीक है, कम से कम 70-80% हम सब भूल जाते हैं। ये मेरे साथ भी होता था, मैं कितनी बार बुक पढ़ूँ पीछे का सब भूल जाऊंगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन मैंने किया जिसकी वजह से मुझे लक्ष्मीकांत कहीं ना कहीं मुझे पूरी याद है अभी। ठीक है, थोड़ा बहुत याद नहीं है बट मैक्सिमम पूरा याद है और मेरे पॉलिटी में अच्छे खासे मार्क्स भी आते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, मैंने ऐसा क्या किया है। ठीक है, तो यार मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा कि जो इतनी मोटी बुक्स है उनको पढ़ना कैसे है। एक्चुअली पहले मैं भी बहुत मिस्टेक्स करता था, तो मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ये मैंने आपको ऐसी हवा में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत लोगों को सुना है, बहुत टीचर को सुना है, रिसर्च करी है, उसको अपने ऊपर अप्लाई करा है और जब मेरे को ये ठीक लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एज अ बड़ा भाई समझो, मैं आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि मैं एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूँ भाई। बहुत लोग पढ़ाने के लिए मुझसे बहुत अच्छे से बताएंगे, मुझे नहीं पता, पर हाँ जो मेरे ऊपर अप्लाई जो मैंने किया और मेरे ऊपर काम कर रहा था, मुझे लगता है कि मेरे ऐसे और स्टूडेंट भी होंगे और जिनको भी ये प्रॉब्लम आती होगी और क्या पता उनको भी हेल्प हो जाए। तो इसलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यार मैंने क्या किया, तो सबसे पहले पढ़ना कैसे है पता है हमको। पढ़ना कहाँ से है, हम लोग जब टीवी में सुनते हैं ना दिन रात प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, राइट। पहली बात हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना, जो स्टार्टिंग के चैप्टर है वहां से शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं लास्ट तक हम पढ़ना खत्म करते हैं और पीछे का हम कहीं ना कहीं सारा भूलते जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यही है कि आप कैसे पढ़ना है जो हम टीवी में सुनते हैं दिन रात। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुनते रहते हैं, तो हमें स्टार्ट भी वहीं से करना है। तो सबसे पहले हमको प्रेसिडेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, क्या इसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, क्या इसकी लेजिस्लेटिव पावर होती है, इन सबको हमको अच्छे से पढ़ना है। तो जब न्यूज में आएगा ये चीजें हमारे कानों में पड़ेंगी तो हमको लगेगा यस ये हमको रिमाइंड होगा कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। ठीक है, आपको सब खुद ही रिकॉल होगा। ठीक है, एक तो ये स्ट्रेटेजी है। आप जैसे प्रेसिडेंट को पढ़ोगे वैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर को पढ़ो, प्राइम मिनिस्टर के पढ़ने के बाद आप पार्लियामेंट पढ़ो। ठीक है, आप पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ो। ठीक है, आप पार्लियामेंट के बारे में समझो, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर समझो अच्छे से, सो दैट आपको अच्छे से न्यूज समझ में आए कोई भी। और उसके बाद आप जैसी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए आप सीधे आओ स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट जैसे आपने जैसे केंद्र सरकार में आपने राष्ट्रपति पढ़ा। ठीक है, ऐसी जैसे आपने राष्ट्रपति पढ़ा ऐसी आप राज्य सरकार में क्या पढ़ो, मुख्यमंत्री गवर्नर को पढ़ो। ठीक है, गवर्नर को पढ़ो। जैसे आपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर को पढ़ो वहां सीएम को पढ़ो। कंपेयर करो, जैसे आप प्रेसिडेंट को पढ़ोगे तो स्टेट में गवर्नर को पढ़ो, तो दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, राष्ट्रपति की पावर और गवर्नर की पावर क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो लोग क्या करते हैं अक्सर मैंने देखा है कि आप जैसे प्रेसिडेंट को पढ़ोगे, आप जब तक गवर्नर में आते हो तो आप प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ भूल जाते हो, तो आप कंपेयर करने के लिए वापस प्रेसिडेंट में जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो यार जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बहुत काम करती है, एक बार जरूर अप्लाई करके देखना। अगर आप प्रेसिडेंट को पढ़ोगे तो सीधे आप स्टेट में आओ और वहां गवर्नर को पढ़ो। ठीक है, आप जैसे यहाँ पार्लियामेंट पढ़ोगे, ठीक है, तो ऐसी जैसे आप यहाँ संसद पढ़ोगे तो वहां राज्य विधानसभा पढ़ो, तो आपको बहुत अच्छे कंपेयर समझ में आएगा। ठीक है, सीट उनके बारे में सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। तो ये है, जब आप ये पढ़ लोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद आप पढ़ना अपने राइट्स, जो आपके राइट्स हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ठीक है, डीपीएसपी हो गई, उसके बाद डीपीएसपी हो गई, इसके बाद इनको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं। ठीक है, एज अ सिटीजन आपके क्या राइट्स हैं, तो आपको अच्छे से जानना चाहिए, तो आपको फिर इंटरेस्ट खुद ही आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ना। और जो इसमें जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको अभी मत पढ़ो, अभी पढ़ोगे तो बहुत बोर हो जाओगे। इसको जब आप हिस्ट्री वाला सेक्शन पढ़ते हो ना, के बाद वाला भारत पढ़ते हो, तो उसमें सब आएगा। ठीक है, या तो इसको वहीं पर ही कंसोलिडेट कर दो, एक साथ पढ़ो उसको, या तो आप हिस्ट्री को इसमें ज्वाइन करके पढ़ो या इसको हिस्ट्री में कर दो, दोनों को एक साथ पढ़ो। अलग अलग पढ़ोगे तो खाली बर्डन होगा, क्योंकि वही चीज है भाई, सेम है, जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे वही यहाँ है। ठीक है, तो एक जगह पढ़ो बस हो गया। या फिर आप हिस्ट्री का भी जो इंपॉर्टेंट जो अलग से पॉइंट्स है उनको यहीं में एड डाउन कर दो। ठीक है, यहाँ कहीं साइड में लिख दो, तो ये बहुत ईजी रहता है। ठीक है, याद करने के लिए मैं आपको बुक दिखाऊंगा, मैंने अपनी बुक में कैसे कर रखा है, तो मैं उसको अच्छे से शो करूंगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है और इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको देखना बहुत जल्दी याद होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जब सुनते हैं ना न्यूज हमको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने प्रेसिडेंट के बारे में सुना, पढ़ा, ठीक है, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज होती है, अच्छा प्रेसिडेंट की ये पावर्स होती हैं, तो आप उसको माइंड में रिकॉल करते हो और कहीं ना कहीं आपको अच्छे से अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाती है। ठीक है, तो यार इस तरह से आई होप आपको ये पसंद आया होगा और मुझे आशा करता हूँ कि आप में भी वर्क करेगा। ठीक है, अगर इसी तरह की एम लक्ष्मीकांत को और किस तरह से इसमें नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, अगर इस तरह की आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जब मुझे टाइम होगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।